हेलो फ्रेंड्स, प्रेम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप शादी और विवाह के बीच का अंतर जानते हो? क्या? शादी या विवाह? हाँ। कई लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही है, पर शादी और विवाह के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और मेरे लिए ये चर्चा के लिए बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। हमारी शादी के पहले हम दोनों के बीच में इस बारे में बहुत चर्चाएं हुई, पर उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो मुझे अभी भी याद है, जब सैम ने कहा कि ये जरूरी नहीं हम कैसे दिखते हैं, या फिर ये भी जरूरी नहीं कि अगर कोई हमारे विवाह में आए या ना आए, पर प्रभु का होना जरूरी है। इसीलिए विवाह जीवन के लिए हमें प्रार्थना करनी है, न कि विवाह के दिन के लिए। तो उन्हें अपने विवाह के दिन के बजाय अपने विवाह जीवन के रूप में ध्यान केंद्रित करना है। और ये मुझे हमारे पुराने दिनों में ले चलता है। कई यादें ताज़ा हो गई। परमेश्वर ने बहुत ही बढ़िया रूप से हमारा मार्गदर्शन किया कि हम सही कार्य करें और उसके बारे में सोचें, और वही हमारे वैवाहिक जीवन में आशीष है। प्रभु को उसके लिए धन्यवाद। देखो, शुरुआत वहाँ से होती है कि हम हमारे लिए सही जीवन साथी चुने, और ये ऐसा कहा जा सकता है कि जीवन साथी सही तरीके से चुने। हम में से कई लोग अपने जीवन साथी को चुनते समय वो शादी के समारोह में ध्यान देते हैं और यही देखते हैं कि क्या दूल्हा या उनके दामाद के पास कार है, क्या उनके पास एक अच्छी नौकरी है, वो अच्छे ओहदे पर है, क्या उनके पास काफ़ी पैसे हैं। अगर उनके पास 2 बंगले हैं तो बहुत बढ़िया। तो सब सही। और क्या दूल्हा गोरा चिट्ठा है, या रंग रूप अच्छा है, खूबसूरत है, हट्टा कट्टा है, लंबा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग दूल्हे में देखते हैं, और ये सब इसीलिए नहीं करते कि एक अच्छा दूल्हा या अच्छी दुल्हन मिल जाए, पर हम उन्हें अपने सगे संबंधियों को दिखाना चाहते हैं या शादी के समय चर्चा में रखना चाहते हैं। हाँ, क्या तुमने मेरे दामाद को देखा? क्या तुमने मेरी बहू को देखा? देखो कितने बढ़िया है वो लोग। उन्होंने तो अपनी पढ़ाई यूएस में जाकर पूरी की है, और तुम्हारे लड़के ने क्या किया है? और ज्यादा करके सासू माँ यही बात करना चाहती है। ये कितना तुच्छ और कितनी छोटी बात है जब वो अपने बच्चों के लिए उनका जीवन साथी चुनते हैं जो उनके संग रहेंगे, जिसे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी प्रक्रिया मानते हैं। उन्हें लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है करने को, पर यह बहुत खतरनाक है। इसीलिए हमें अक्सर चुनने के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण रखना होगा उस समय जब एक दूल्हा या दुल्हन को चुनते हैं, एक जीवन साथी को। इसीलिए अपने जीवन साथी को चुनते समय उसके बारे में हमें 2 बार सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ उस एक दिन का किस्सा नहीं होगा जहां हम अपने जीवन साथी की बढ़ाई करते हैं, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं कि ये देखो मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, पर ये उसे कई बढ़कर है। और स्वाभाविक रूप में ये भी ज़रूरी है कि आप में वो सारे गुण हो। अक्सर एक बढ़िया सीवी होना या एक बढ़िया रिज्यूमे प्रोफाइल होना बेहद महत्वपूर्ण है, पर कई बार हम दूल्हे का चरित्र जानने से चूक जाते हैं या दुल्हन का चरित्र जानने से चूक जाते हैं कि वो हमारे परिवार के साथ कैसे मेल रखेगी, क्या उसकी सभ्यता हमसे मेल खाएगी। कोई ये सवाल नहीं करता कि क्या ये व्यक्ति अपने निजी जीवन में प्रार्थना में बना रहता है, उसका प्रभु से प्रेम है। कोई ये सवाल नहीं करता। सबसे पहले तो बाकी के गुण देखते हैं, फिर आखिर में कहेंगे कि आत्मिक भी है, बहुत बढ़िया, ये एक आत्मिक व्यक्ति है, वो भी बहुत बढ़िया है। ये तो एक्स्ट्रा बोनस है। और ये असल में सही नहीं होता। तो ये सबसे बेहद मुद्दों को छोड़कर बाकी चीजों को देखते हैं, व्यक्ति का मन नहीं देखते। और यही वो बातें हैं जो लंबे समय के लिए वैवाहिक जीवन में मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हमारी भी शादी तय हुई, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि यही वो व्यक्ति है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कभी भी स्टेज पर नहीं गई हूँ, कभी मैंने कैमरा का सामना नहीं किया है, और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कॉलेज के दिनों में भी जब कभी मुझे स्टेज पर जाकर बात करनी होती थी तब मैं बहुत ही घबरा जाती थी। इसीलिए मेरे दोस्तों और परिवारजनों ने ऐसा पूछा, पर मुझे लगता है सबसे जरूरी बात थी कि हमारे परिवारजनों का मिलाप बहुत ही बढ़िया था। इसीलिए जैसे तुमने भी कहा कि ये सभी बातें बहुत ही जरूरी है जिसका विवाह से पहले ध्यान रखना चाहिए। जो प्री वेडिंग के
समय मुझे याद है जब तुम 1 या 2 बार तुम मेरे परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए मेरे घर आए थे। उस समय सासू माँ ने कितने प्रेम से मुझे गले लगाया था, और उतना ही नहीं, उन्होंने मेरे गालों को चूमा। उन्होंने उसके बाद बातें करते समय अपने पास में मुझे बिठाया। तब की एक तस्वीर भी है जहाँ पर मैं तुम्हारी माँ और पिताजी के बीच में बैठी हूँ, वो भी शादी से बहुत पहले। तो मेरे दोस्तों ने जब वो तस्वीर देखी तो मुझे चिढ़ाते थे कि ये क्या, कि अब तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, अब से ही इन्होंने तुम्हें अपनी बहू मान ली। तो जब ऐसी बातें हम शादी से पहले ही अनुभव करते हैं तो वो सच में जरूरी है, तो आगे चलकर हमारा जो विवाह जीवन है वो सफल रहे। और आजकल जो सोशल मीडिया है वो भी एक जरूरी भाग है। जैसे तुमने कहा कि शादी के पूरे होते ही सारी की सारी तस्वीरें वहाँ सोशल मीडिया पर होती हैं, और वहाँ पर तुलना शुरू हो जाती है कि मेरी जो दोस्त है उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई है, तो मेरी भी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी जरूरी है। फिर चाहे उसके बाद मैं जहाँ कहीं पर भी क्यों ना रहूँ, चाहे मैं चेन्नई या बैंगलोर में जाकर रहूँ, मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे कजिन की शादी इस होटल में हुई थी, तो मेरी शादी इससे भी बड़े होटल में होनी चाहिए, अच्छे भोजन के साथ। और अपनी शादी में मुझे ज्यादा लोगों को बुलाने हैं, तो ये जो शादी का दिन है वो वास्तव में काफी तुलनात्मक हो जाता है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि शादी बड़े धूमधाम से हो, लेकिन अपने जीवन को लेकर वो आगे की प्लानिंग्स नहीं करते। सिर्फ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना होता है, या उन्हें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की तुलना में एक बढ़िया शादी का दिखावा करना होता है बजाय इसके कि एक सफल पारिवारिक जीवन जिए। और जैसे तुमने कहा कि शादी तो सिर्फ 1 या 2 दिन का जश्न होता है, जहाँ पर मेहमान आते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम दोनों बेहद ही अच्छे जोड़े हो, कि आज की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, खाना स्वादिष्ट है। और फिर 1 हफ्ते में अगर दूसरी शादी आती है तो लोग हमारी शादी भूल जाते हैं और दूसरी शादी की तैयारी में लग जाते हैं कि ये शादी तो पिछली शादी के मुकाबले बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर काफी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो ऐसी चीजें चलती रहती है। और देखो, लोग जो है शादी के दिन आपके पास आकर कहेंगे कि वाह कितनी बढ़िया शादी है, अब तुम एक राजा समान हो। और अगर कहीं विवाह असफल साबित हुआ तो ये वही होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, कहेंगे हे तुमने देखा कि उस लड़के या लड़की का विवाह कितने धूमधाम से हुआ, पर देखो अब उनका वैवाहिक जीवन। इन्होंने उसी समय जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ हमारे संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना है। पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है, दूल्हे दुल्हन का संबंध, शादी के उस दिन से लेकर यहाँ तक कि शादी से पहले जब बात चलती है तब से शादी के दिन की तैयारी से ज्यादा जरूरी है कि अब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। मुझे याद है मैं बहुत ही उतावली रहती थी। मैं सैम से कहती थी कि अरे मुझे पता नहीं कि ये ड्रेस मैच होगा या नहीं, फ्लावर गर्ल्स की जो ड्रेस है वो सही है या नहीं, उनके साइज ठीक है या नहीं। और ये स्वाभाविक है कि उस समय हमें वैसा लगे, क्योंकि एक दुल्हन के लिए उसकी शादी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वो वहाँ पर खूबसूरत दिखे, और उसी दिन सफेद पहनने का मौका मिलता है। इसीलिए वो ऐसा दिन है जब हम सपने जैसा होता है, इसीलिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है। और मेरे भी मन में वैसा ही कुछ चल रहा था। मुझे जिन चीजों की जरूरत थी, जिन मेहमानों को बुलाना था, खाने पीने को भी लेकर मैं काफी उतावली थी, लेकिन उससे भी बढ़कर हम दोनों के बीच अच्छा मेल हो गया था। हम दोनों ने आपस को अच्छे से जान लिया, परिवार के लोगों से मेल मिलाप हुआ। शादी के दिन की तैयारी से बढ़कर हम एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, मेरे क्या सपने हैं, सैम के क्या सपने हैं, हमें किस लक्ष्य को पाना है। तो ऐसा एक मेल मिलाप होना बहुत ही जरूरी है उस दिन से जिस दिन से आपकी शादी तय होती है। और बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन की प्लानिंग कर ले, और सिर्फ बातें ही नहीं कि हमारे जीवन आगे कैसे होने वाला है, बस सिर्फ अपने शादी के दिन के बारे में हर समय बात न करते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचे। अब शादी जैसे तुमने कहा उसमें सिर्फ एक दिन की खासियत है, तो जितना होना चाहिए उससे बड़ा उसे मत आंके। अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित न करें, क्योंकि सबसे जरूरी जो है वो ये है कि उस जीवन के बाद क्या आने जा रहा है। कई लोग इसे नहीं समझ पाते, और इसीलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल शादी का मौसम एक बीमारी बन जाता है, बार बार वही सोचकर जो वास्तव में शादी नहीं होता। तो देखो, सब शादी का जश्न ही नहीं होता, पर शादी की शुरुआत जो आपके लिए पहला कदम है। हाँ, शादी बड़ी धूमधाम से हुई, उसका आदर करें कि प्रभु ने दूल्हा दुल्हन को एक बना दिया। और वास्तव में डेकोरेशन की बातों की चिंता न करें, सौंदर्यकरण की बातें न करें, इसके अलावा वो दिखावा न करें जो आपके बेटे या बेटी के जीवन साथी होंगे। ये सब उसी का एक भाग है, पर
जैसा तुमने कहा कि जीवन साथी के साथ हमारा संबंध बेहद जरूरी है, और हमारे जीवन के बारे में बात करें तो ये कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए, और निजी तौर पर उसकी तैयारी करना कि मैं अब एक शादीशुदा व्यक्ति बनने जा रहा हूँ, मुझे जिम्मेदार बनना होगा, मुझे काफी चीजों की देखभाल करनी है, मुझे अपना निजी जीवन जीने के लिए बहुत कुछ सीखना है, और वो भी अपने माता पिता के बगैर। तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें तैयारी करनी चाहिए एक बहुत ही महान जीवन जीने के लिए, एक बड़ा कदम उठाने के लिए। इसीलिए हमें एक दिन के चकाचौंध की ओर नहीं देखना है। अब हाल ही में मेरी एक सहेली जो उसकी दूसरी एक सहेली के बारे में बोल रही थी, जिसकी उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से शादी हुई, और उसकी सभी सहेलियों ने वहाँ जाने का प्लान किया। वहाँ पर वो गई, शादी धूमधाम से हुई, सब कुछ बहुत परफेक्ट था, और वो बहुत खुश थी कि वो उस तरह के एक शादी में शामिल हुई। पर मेरी सहेली ने बताया कि शादी का जश्न जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद दुल्हन के चेहरे पर कितनी निराशा थी, एक उदासी थी। और उसने बताया कि दुल्हन शादी के दिन के लिए तैयार थी, पर विवाह जीवन में प्रवेश करने की तैयारी नहीं थी। अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ रहना उसके लिए वो आसान नहीं था। तो ऐसी स्थिति काफी निराशाजनक होती है। तो हम शादी के दिन की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन विवाह की तैयारी नहीं कर पाते, जो बहुत दुखद है। शादी तो धूमधाम से होती है, पर कुछ दिनों के बाद ही, यहाँ तक कि आज भी कई शादियां टूट चुकी है, आगे बढ़ नहीं पाई। इसीलिए हमें प्रार्थना के साथ तैयारी करनी चाहिए उन विवाहों के लिए जो होने को है। हाँ, निश्चय ही शादी बहुत ही महान और बढ़िया होने जा रहा है, पर प्रभु आपको वहाँ पर उस विवाह में होना चाहिए। हम अपना वैवाहिक जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए समर्पित करते हैं। बस आपकी ही महिमा हो। और ऐसे महान लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर आपके नाम की ही महिमा हो। हमारी शादी या हमारा विवाह, हर एक चीज प्रभु आपके नाम की ही महिमा करें, और प्रभु हमारे विवाह में मार्गदर्शन करें। आप हमें चलाइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें प्रभु के हाथों में समर्पण करना है। हमें अपना हृदय समर्पण करते हुए हमारा हृदय अर्पण करना है, ताकि वो एक दूसरे से मेल खाए और तब हम एक शरीर बन जाए। वही वैवाहिक जीवन में अक्सर होता है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी सारी बातें तो एक सांसारिक जश्न है जो सिर्फ कुछ देर के लिए रहती है, लेकिन हृदयों का मिलना बहुत ही जरूरी है। तो प्रार्थना के साथ अपने जीवन साथी के साथ अर्पण करें, अपना मार्ग प्रभु के हाथों में सौंपे। और कुलुस्सी अध्याय 3 और वचन 2 और 4 कहता है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर की महिमा आपके विवाह में बनी रहेगी। और जैसे ही आप अपने वैवाहिक जीवन सौंपते हो, जैसे पृथ्वी पर की चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगाना है, पर अपना ध्यान हमेशा ऊपर स्वर्ग की ओर लगाए रखना है, तभी परमेश्वर की महिमा आपके वैवाहिक जीवन पर होगा। और जब ये महिमा प्रकट होगा कई युग तक तुम्हारे विवाह द्वारा, तो निश्चय आप आशीष बनोगे और आपका वैवाहिक जीवन भी फलेगा फूलेगा। तो आखिरकार हमें जो 3 बातें आज के इस कार्यक्रम से सीखना है वो यही है। सबसे पहले कि एक पत्नी बने, ना कि दुल्हन, और पुरुष एक पति बने, ना कि एक दुल्हा। तो विवाह जीवन की तैयारी करें, और उसके बाद जरूरी है प्री वेडिंग बॉन्डिंग। और ये वो समय है आपकी शादी से पहले, जब आप विवाह जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने आप को अच्छे से तैयार करें, जिम्मेदार बन जाइए, प्रभु से मांगिए ताकि आपकी सहायता करे आपकी साथी को जानने में। और सबसे जरूरी, किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे यही लगता है कि जब लोग आपकी शादी में आते हैं, उसके बाद दूसरी शादी में जाते ही आपकी शादी को भूल जाएंगे। इसीलिए औरों की चिंता ना करें, अपने सगे संबंधियों की चिंता ना करें, सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को लेकर वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। तो चलिए इस समय हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने वैवाहिक जीवन में इस समय या भविष्य में प्रवेश करेंगे, और उन जोड़ों के लिए जिनके बीच में अलगाव है, ताकि उनका मेल मिलाप हो जाए। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। हम उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु, वो शायद बहुत ही डरे हैं, वो शायद बहुत ही चिंतित है, या फिर वो सिर्फ अपनी शादी के दिन की तैयारी में लगे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा उन्हें भर दे, उन्हें अपने आत्मा से भर दीजिए। वो अपने जीवन साथी के लिए आपके प्रेम से भर दिए जाए। वो सिर्फ शादी के दिन के लिए ही तैयारी ना करते हुए उनके अपने वैवाहिक जीवन की ओर भी ध्यान दे जो उनके आगे है। एक जोड़े के रूप में अपने जीवन साथी के साथ
आज के दिन से उनमें एक समझ भर दीजिए कि उन्हें क्या क्या करना है। शादी से पहले उन्हें अपने जीवन में क्या तैयारियां करनी होगी। अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले उसके लिए उन्हें तैयार कीजिए। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर वो तैयारी करे। आज के इस दिन से वो एक बने रहें और वो हमेशा एक बने रहें। उनके विवाह में जरूरी सारी तैयारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनकी आर्थिक जरूरतें हैं या फिर कोई और परेशानी, कोई और समस्याएं, उनकी शादी के दिन भी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। आपकी उपस्थिति उन जगहों में पूरी तरह भरी रहे। आपकी उपस्थिति उन्हें हमेशा एक बनाकर रखे और उस दिन से लेकर आप उस परिवार के मुखिया बनकर रहिए और मार्गदर्शन कीजिए। उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ स्थिति बिगड़ी हुई है। शायद उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में एक अलग ही अपेक्षा के साथ प्रवेश किया हो। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि वैवाहिक जीवन को जोड़कर रखिए। और भी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी इस विवाह के विरुद्ध में है वो उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और अब हम कुछ कमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पिछले कार्यक्रम में देखा। सैमुअल सुशील कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद प्यारे भाई और बहन, आपने प्रभु के मार्ग पर पारिवारिक संबंध को कैसे बनाए रखना है उसके बारे में हमें समझाया। महेश कुमार कहते हैं थैंक यू शिल्पा एंड सैम, हमारे परिवार में आप एक दीपक के समान हो। मैं बहुत बिजी तो रहता हूँ पर अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया है। और निबम रेना ने लिखा है प्रभु आप दोनों को आशीष दे। हम ये कैसे पहचाने कि एक व्यक्ति प्रभु की ओर से ही है और हम प्रभु की ओर से आए हुए व्यक्ति को कैसे चुने, हम उसके बारे में आने वाले कार्यक्रमों में ज़रूर चर्चा करेंगे। इस सवाल के लिए धन्यवाद और ऐसे ही सवाल भेजते रहिए ताकि हम ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए कंटेंट बनाएं। और शम आपने कहा है वाह, इस वीडियो के लिए धन्यवाद। यह हर एक जोड़े को एक मजबूत रिश्ता बनाने में सहायक होगा। बढ़िया। आप लोगों का शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए, अपने कमेंट्स और प्रश्न भेजिए। अब अपने जीवन साथी का हाथ थाम ले और मिलकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं, हम मिलकर प्रभु का भाई मानेंगे, हम प्रेम के साथ एक दूसरे को थामे रहेंगे और सदा एक खुशहाल जीवन जिएंगे।